प्लानिंग पर प्लानिंग, प्लानिंग पर प्लानिंग, क्या क्या राज खुलते जा रहे हैं दोस्तों। सुनकर बिल्कुल होश उड़े जा रहे हैं। मेरा तो सर दर्द होने लगा। मैंने खूब सारा तेल लगाया क्योंकि देखते देखते वीडियोस और लाइव और कम्युनिटी देखते देखते पढ़ते पढ़ते बिल्कुल सर में दर्द होने लगा। और मुझे सिर दर्द की दवाई और तेल लगाना पड़ा और दवाई खानी पड़ी दोस्तों। यहाँ पर तो मैंने जो बातें सुनी है ना, अभी दीप्ति जी का मैंने एक वीडियो देखा। उन्होंने तो क्लियर शब्दों में गाली दे के बोला है। अभी आप लोग जाके देख लीजिएगा। कल उन्होंने बोला था, बिल्कुल सामने आके उनको एक तरफ से गालियां दी हैं, सुमित को और सचिन जी को। जी नहीं बोलते, सचिन को, सुमित को और सचिन को एक तरफ से भर भर के गालियां दी हैं। क्यों? क्योंकि आप भी शायद अगर वो प्लानिंग सुनेंगे ना तो आपके यहाँ से दिमाग का भेजा उड़ जाएगा। मैंने सुना ही है, देखा नहीं है, अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैंने उनकी वीडियो में सुना और मैंने क्लिप को भी सुना और देखा मैंने। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि क्या है ये, कितनी लंबी कितनी गंदी प्लानिंग है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है ये लोग। और बनते हैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान और क्या कहते हैं, उच्च विचार वाले और बहुत ही महान परिवार लोग देवता बना रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी पिछली एक वीडियो में जो है दीदी, क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कहा था मत बनाओ किसी को देवी, मत बनाओ, पहले जानो समझो और उसके बाद में उसका बैकग्राउंड देखो, उसकी फैमिली देखो, उसका वातावरण देखो, उसके बाद भी किसी को देवी मत बनाइए। क्योंकि फिर बहुत ज्यादा गंदा लगता है। वही हुआ आज यहाँ पर महल जी के साथ में कि उनको भी लोगों ने यहाँ दर्जा दे दिया क्योंकि उन्होंने दीदी जी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अरे भाई, आप लोग पहले उनका बैकग्राउंड चेक करिए। दिखावे आदमी के डबल फेस होते हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों के, सबके नहीं, बहुत सारे लोगों के डबल फेस होते हैं। इंसान के को पता नहीं चलता कि वो कैसा है। इसलिए पहले जानो परखो, फिर उसके बारे में अपना ओपिनियन देना चाहिए। और यहाँ पर जो बातें खुल के आई हैं भाई, क्या ही मैं बताऊं आपसे। दीप्ति जी बोल रही थी कि इन दोनों की प्लानिंग थी, विदेशों वाले शौक थे इसके, और इन दोनों की प्लानिंग थी कि जो है शादी कर लेते हैं, दोनों लोग रहते हैं उसके साथ में। अरे भाई, मुझे तो सुन के ही गंदा लग रहा है कि कैसे आप बोल सकते हैं। वो लड़का तो उसके साथ में था ही और आपने भी इसमें प्लानिंग बना ली कि शादी कर लेते हैं और फिर दोनों लोग रहते हैं। इंसान है, अरे थोड़ी तो शर्म करिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? और मुझे तो शर्म से बिल्कुल मुझे बोला नहीं जा रहा है कि इंसान इतना भी गिर सकता है पैसों के लिए, नाम और फेम के लिए। और भाई फेम तो मिल ही गया, आप कितने भी नाम वाले हो, कुछ भी करते हो, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं नहीं जानती थी आपको, आप जगत दीदी के साथ में जुड़े उसके बाद से ही मैं आपको जानने लगी हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया है, वो आपको दीदी से जुड़ने के बाद ही जो है जानी है। तो प्लीज इनको भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक इनके बारे में, क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद में इतने सीधे हैं भाई, ये भाई साहब इतने सीधे हैं ये कि इनके परिवार वाले जो डिसीजन लेंगे वो ये उसको मानेंगे। क्यों? छोटे बच्चे हैं क्या आप? इससे बहुत सारे राज हैं, अभी सब आप लोगों के सामने धीरे धीरे करके आएंगे, आप लोग देखिएगा। और जो कल की बात, वो मतलब अर्थमाम देहरादून के पास उनकी रिकॉर्डिंग है, ऐसा जो है दीप्ति जी बोल रही थी कि जाके उनसे मांगिए कि वो रिकॉर्डिंग दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है शादी करके दोनों लोग रहते हैं। दोनों लोगों को मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसने तो लाइव गालियां दे के बोला कि जाके आप जो अर्थमाम देहरादून वाली हैं दीदी, उनसे मांगिए। ठीक है ना? तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने जब से सुना है ना तो मुझे मतलब महल के सुमित के बारे में मुझे तो सचिन से भी ज्यादा गंदा फील हो रहा, सच बताऊं आपसे। और इधर जो है सृष्टि आयुष के ऊपर भी केस कर दिया है, लीगल नोटिस आया है। अभी उन्होंने कल वीडियो रात में डाली थी, वो लौट रही थी सचिन के घर से फंक्शन करके, और वहां पर उनके बेटे के फोन पर फोन आया है कि उनको लीगल नोटिस दी गई है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देख लेती हूँ, जो भी होगा मैं निपट लूंगी। क्योंकि उनको ऐसा लगा है कि और उनका ये कहना है कि जगत दीदी ने ही
उनको नोटिस दिया है और उन्होंने कहा कि भाई आप, और फिर उधर से कम्युनिटी लगती है जगत दीदी की तरफ से कि मैंने कोई कम्युनिटी नहीं, मतलब कोई भी लीगल नोटिस नहीं दी है। और आप लोगों ने देखा नहीं कि उन्होंने शुरुआत में ही कहा है कि फोन आया है मेरे पास, और जगत दीदी ने कहा है अपनी कम्युनिटी में कि मुझे दिखाइए, सुनाइए पढ़ के। अरे भाई कौन सुनाता है? सुमित को आपने दिया, सॉरी सचिन को आपने लीगल नोटिस दी, उन्होंने पढ़ के सुनाया क्या कि उसको क्या आया है? तो आप उनसे ऐसे कैसे पूछ सकती हैं? फिलहाल उन्होंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉल आई है, नोटिस का भी उन्होंने बस सिर्फ बात की है। तो यहाँ पर यही मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, क्या सच के साथ में खड़ा होना जो है गलत है क्या? उन्होंने अपनी उसमें वीडियो में यही बोला है कि जो लड़की 1.5 साल से रो रही थी उसका सपोर्ट करना क्या गलत है? आप जो है 5 दिन में रोई, 5 दिन में रो के आप पूरे दुनिया की जो है सहानुभूति आपको चाहिए, और वो लड़की 1.5 साल से घुट घुट के जी रही थी। तो जाहिर सी बात है मैं उसका साथ दूंगी, और मैं जो है बिल्कुल भी उसके साथ में रहूंगी। मैं सचिन के साथ में नहीं हूँ। उन्होंने क्लियर शुरुआत से जो जो भी वीडियो डाले उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं सचिन के साथ में नहीं हूँ, मैं मनीषा के साथ में हूँ, मैं उसकी खुशियां देखना चाहती हूँ। और दीदी आपके बारे में क्या ही बोले, जो है आप लोगों की बददुआएं क्यों ले रही हैं? क्यों लोगों को लीगल, अपने थोड़े दिन शांत रहिए, अपने काम पे कैसे फोकस कर पाएंगी? आप एक तरफ कह रही कि मैं अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपनी बेटी को नहीं देख पा रही हूँ, तो आप एक एक छोटे छोटे स्टेप देख रही हैं, किसी का थंबनेल देख रही हैं, किसी के कमेंट देख रही हैं, उस पर आप एक्शन कर रही हैं। क्योंकि अभी आपने बताया भी है कि मैंने कई जगह से कंप्लेंट करा है, तो हो सकता किसी ने मतलब फोन कॉल कर दिया हो, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे थंबनेल बना के डाले हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अरे भाई आपने मौका दिया है ना लोगों को कहने का, तो लोग तो बोलेंगे। और सोशल मीडिया के एक एक पन्ने पर एक एक चीजों में आप जो है देख लीजिए जाकर, आप सब पूरा यूट्यूब को ही उड़ा दीजिए। और भाई क्या कहा जाए, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़े दिन शांत हो जाइए, वक्त लीजिए अपने लिए और अपने पर विचार करिए कि क्या क्या गलतियां हुई हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है, ना कि किसी के थंबनेल पर, किसी के कमेंट पर, किसी की बातों पर ध्यान दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास एक बेटी है प्यारी, उसके भविष्य को सोचने की बात है। और दीप्ति ने तो ये भी बोला कि मुझे तो भगवान का थैंक यू करती हूँ, सुमित की तरफ नहीं, ना नेहा की तरफ है, ना किसी की तरफ है। वो उस छोटी सी बच्ची, जो नेहा की छोटी सी बच्ची है, उसके लिए थैंक किया भगवान को कि आपने उसको बचा लिया। अगर ये लोग ऐसी प्लानिंग कर सकते थे तो उस बेटी का भी भविष्य कहाँ ही सुरक्षित रहता है। क्योंकि अपनी बेटी तो अपनी बेटी होती है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती, शायद ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने तो नहीं अनुभव किया, लोग बोलते हैं कि दूसरे की बेटी खुद की पैदा करी हुई थोड़ी ना बच्ची होती है, उसके साथ में भी कुछ भी गलत हो सकता है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तो बेच खाएगा, उस लड़की को बेच खाता अगर उसके साथ शादी होती। मैं ये नहीं बोलती, लेकिन हाँ जो कुछ खुला है खुलासा वो उस बच्ची के लिए सही है। अब मेरा मानना है कि नेहा जी को शांत और चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने बच्ची के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। और इन पचड़ों से दूर रहने का एक ही साधन है कि बिल्कुल मौन और चुप, क्योंकि गलतियां तो करी हैं भाई, और गलतियां ऐसी करी हैं कि पूछिए मत, पूछिए मत। खुलेंगी तो बहुत ज्यादा थू थू होगी। जितनी खुली है उसमें आप इतना रिएक्शन ले रही हैं, अगर पूरा खुल गया तो पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि नोटिस नोटिस और कम्युनिटी कम्युनिटी जो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और दीदी को तो बिल्कुल अब इस तरीके से लीगल नोटिस कम्युनिटी और ये सब मुझे नहीं समझ में आता। इतना गलत होने के बाद लोग कैसे ये कर सकते हैं। और उधर उनके यहाँ माला सब हो रही है। भैया दिल देखिए अपना फेस, उस पर रीड करिए आप कहाँ पे हैं। अभी 2 मिनट में अगर आपको वो बुला लेगी प्यार से तो आप चले जाएंगे, ऐसा सबको दिखता है, मुझे ही नहीं। सो दोस्तों मुझे यही बात रखनी थी कि जो नोटिस और जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उसको सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि क्या ऐसा भी कोई एक इंसान कर सकता है कि मैं शादी कर लेता हूँ, मैं हम दोनों रहते हैं। तो भाई आप लोग जैसा उसने बताया था, मेरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, दीदी का मैंने एक वीडियो भी डाला है। उन्होंने कहा था किसी को देवी मत बनाइए, तो सच बात है, किसी को भगवान भी मत बनाइए। पहले जानिए समझिए, उसके बाद में ही अपनी राय जरूर दीजिए। तो अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आप सभी से।
और अगर मेरी बातों में कुछ भी सच्चाई लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंसान अपने आप सही गलत शायद नहीं समझ पाता है। अगर राय मिलती है तो इंसान समझता है कि क्या मैंने गलत बोला, क्या सही बोला। सो आपकी राय जाननी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो देखी उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपने इस बहन का साथ दिया उसके लिए भी थैंक यू आपको। और प्लीज़ दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि औरत एक खिलौना बन गई। हाँ, सच में बन गई, उसने बनाया अपने आप को। और आदमियों ने क्या किया, ये प्लानिंग कि जो है मिल बांट लेते हैं, कोई सामान है क्या यार। तो दोस्तों, इस पे राय अपनी जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।